इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4। यहाँ पाई के टर्म में आपका एंगल दिया हुआ है। तो जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि एंगल को मेजरमेंट करने का 3 तरीका होता है। तो ये आपका पाई के टर्म में है, ये आपका रेडियन मेजर किया हुआ है, इसको डिग्री में चेंज कर लेना है। इसमें भी बना सकते हैं, बेटर होगा आप डिग्री में चेंज करके बनाएं। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 0 है, इसको लिख लिए। फिर टेन स्क्वायर पाई के प्लेस पे पुट करेंगे 180/4 प्लस फिर यहाँ पे लिखेंगे टेन स्क्वायर 180/4। नेक्स्ट स्टेप, इसको लिख लिए टेन स्क्वायर 180 को जब 4 से डिवाइड करिएगा तो ये आपका होगा 45 डिग्री। ये भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री। फिर कॉस स्क्वायर 0, पहले देख लीजिए कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। टेन 45 का वैल्यू 1 होगा, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये ऐड होकर के आपका 2 हो गया और ये आपका 1/2 हो गया। इसको जब बनाइएगा, सॉल्व करिएगा एलसीएम लेकर के, तो ये 5/2 आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है आपको सिद्ध करने के लिए 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी, फिर 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी इक्वल टू 1/3। ये आपको प्रूव करना है, जबकि दिया हुआ है कि बी जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। इसको जब बनाएंगे, देखिए पूरा प्रोसेस देखिए आप बारी बारी से। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है, चूँकि आपको दिया गया है कि b का जो वैल्यू है वो आपका 30 डिग्री है। इसके बाद लिखेंगे आपको, तो सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी, 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी, इक्वल टू 1/3। ये आपको प्रूव करना है। हमको क्या करना है, LHS पार्ट से चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम LHS, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी और 1 प्लस कॉस बी, 1 माइनस साइन बी और 1 प्लस साइन बी। LHS पार्ट को लिख लिए। अब क्या करिए, 1, देखिए ये आपको ऊपर में भी इंटू में है और नीचे में भी इंटू में है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म आप देखिए, अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म ये आपको दिख रहा है। अगर आप इस 1 को अगर आप a मानिएगा तो ये भी a होगा, अगर आप cos b को b मानते हैं तो ये भी आपका b होगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसका जानते हैं फार्मूला होता है a स्क्वायर। तो एक के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b आपका जो है cos b है, तो cos b का स्क्वायर। सेम उसी तरह से नीचे में भी हो जाएगा, सिर्फ साइन है तो ये भी हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स साइन b का स्क्वायर। इसको आप इधर लिख भी सकते हैं कि चूँकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, cos b का स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर b हो जाएगा।
यहाँ से भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन बी का स्क्वायर करिएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब 1 हो गया, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बी है, थीटा के प्लेस पे बी लिख दीजिए और इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। कैसे हुआ? तो चूँकि ये फार्मूला होता है आपका एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे लिखे हैं हम। फिर अगेन यहाँ पे फार्मूला आपका यूज होगा। अब कौन सा फार्मूला यूज होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अभी यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ भी पावर 1 है, तो यहाँ पावर अगर 2 होगा तो यहाँ पे भी पावर 2 होगा। उसी प्रोसेस से इसको लिखें। तो टेन स्क्वायर थीटा आया। अब हो जाएगा टेन स्क्वायर, सॉरी थीटा नहीं, इसको बी कर लेना है। अब बी आपको दिया हुआ है, सवाल के स्टार्टिंग में आप देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसको चेंज कर दीजिए 30 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि बी इक्वल टू 30 डिग्री ये आपको दिया हुआ है। अब टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, उसको लिख दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर करिएगा 1 होगा, √3 का स्क्वायर करिएगा 3 होगा, जो आपका RHS आ गया प्रूव्ड। इस तरह से अब देखिए उसी तरह का ये क्वेश्चन है आपका, इसको देखिए करना है, इसको भी करना है उसी तरह से। इस पर कह रहा है आपको कि cos a माइनस बी बराबर प्रूफ करना है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। यहाँ पे दो एंगल है a और b, जो कि a और b दोनों जो है 60 डिग्री के बराबर है। इसको भी बनाएंगे उसी रूल से, यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन, लिख लेंगे चूँकि a बराबर b बराबर 60 डिग्री ये दिया हुआ है। कुछ एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा कि a का वैल्यू अलग और b का वैल्यू अलग होगा, ठीक ना। इसके बाद टू प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है अपने को cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। यहाँ पे देखिए LHS और RHS अलग अलग लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग LHS ले लेते हैं। फ्रॉम LHS में जो होगी आपको cos a माइनस बी, कॉस लिख लीजिए a और b दोनों 60 के इक्वल है, तो 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कॉस a का और b का दोनों 60 डिग्री था, उस वैल्यू को लिख दिए। अब 60 डिग्री में 60 डिग्री को घटाएंगे तो 0 डिग्री होगा, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब RHS को भी करना होगा, तो फ्रॉम RHS में आपके पास है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। a और b दोनों जो है आपका 60 डिग्री के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं, a को भी चेंज कर दीजिए 60 से, b को भी चेंज कर दीजिए 60 से। cos 60 का वैल्यू 1/2, फिर cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। 1 ये देखिए मल्टीप्लाई इधर होगा, 1 इंटू 1 1 हो गया और 2 2 जा 4,
प्लस √3 गुना √3 करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो गया। अब एलसीएम लेंगे जो कि 4 होगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 3, 8 करिएगा 4/4 जो कट करके 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि LHS भी 1 आया हुआ है, RHS भी 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं हैंस अतः LHS = RHS प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में प्रायः ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम थोड़ा सा स्लो भी रहेंगे और कुछ एक कॉन्सेप्ट देंगे। कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट से इस तरह के सारे क्वेश्चन को बनना है। आपको देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin a + b = 1 और cos a - b = √3/2 हो, तो ये दो चीज़ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको a और b का मान निकालना है। बनाते हैं इस क्वेश्चन को, लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे चूँकि गिवन दैट दिया हुआ है कि sin a + b इसका वैल्यू 1। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमको a और b का वैल्यू निकालना है, दो चीज़ का वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान होगा अगर मेरे पास एक इक्वेशन आ जाए, तो इक्वेशन आ जाए a और b में, उसको हम सॉल्व करें, a और b का वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ 1 है और इधर देखिए आप sin a + b लिखा हुआ है, तो जो भी वैल्यू बराबर के बाद रहे और उससे पहले वाला देखिए कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। आपको ये देखना है कि 1 जो होता है साइन के कितने डिग्री का वैल्यू होता है। अगर कॉस रहेगा तो कॉस का देखेंगे। तो इधर क्या करना है, हम लोग को ऐसे ही लिख लेना है sin a + b। अब 1 है, हम क्या बोले, इसके पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को देखिए और सोचिए टेबल में उसका कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो 1 जो होता है sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं sin 90। अब दोनों तरफ इक्वेट करिए, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो आपका क्या हो जाएगा कि a + b जो हो जाएगा वो आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इक्वेट कर दिए साइन साइन, तो a + b किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अगेन पुनः आपको क्या दिया हुआ है, cos a - b = √3/2। इसको करने के लिए यहाँ पे 1 था, तो हम देख लिए कि इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन था, तो हम टेबल से जानते हैं कि 1 जो होता है साइन 90 का वैल्यू होता है, इसलिए 1 को साइन के टेबल में लिखे हैं। हालांकि cos 0 का भी वैल्यू 1 होता है, हम cos 0 भी लिख सकते थे। नहीं लिखने का रीज़न ये हुआ कि इसके पहले साइन था, इसलिए साइन के टर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे cos है तो cos के टर्म में लिखेंगे। इसको क्या करना है कि cos a - b इधर लिख लीजिए। अब √3/2 cos के कितने डिग्री का वैल्यू होता है वो देखना आपको, ये 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है cos 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। सॉरी, अभी सेकेंड नहीं मानना है, अब इक्वेट करिए, जैसे यहाँ इक्वेट किए थे cos cos इक्वल हो गया, तो आपका a - b जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अब समीकरण सेकेंड हो गया ये आपका। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा आपका a + b = 90 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन का जोड़ हो या घटाव क्या होता है कि LHS को LHS में जोड़िए, RHS को RHS में जोड़िए, वही काम यहाँ पे किए हैं। तो +b और -b ये कैंसिल हो जाएगा आपका, a और a ये आपका हो गया 2a, इधर ऐड करिएगा, ये आपका हो जाएगा 120 जोड़ने पे। तो a बराबर आपका हो जाएगा 120/2, तो a बराबर आपका हो गया 60 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है
कि ए के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में या सेकेंड में, आपका बी निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए का वैल्यू आपको पता है 60, यहाँ लिख दीजिए 60 प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इधर कर लेते हैं, यहाँ से बी का निकालना है, बी को रखिए इधर, 90 प्लस 60 को इधर करिएगा, -60 हो जाएगा। बी बराबर 90 में 60 घटाएंगे, ये आपका 30 हो गया। ये ए और बी का वैल्यू आप निकालिए। लास्ट में आप लिख सकते हैं हैंस करके, हैंस ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री आंसर। इस तरह से करना है। एक बार फिर से देखिए, रिकैप करते हैं। ये क्वेश्चन हम बताया कि इम्पोर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ था। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट हम बताया आपको कि 1 है और आगे का फंक्शन देखिए कौन सा, साइन कॉस टेन क्या दिया हुआ है। अगर 10 रहेगा तो 10 के टर्म में इस वैल्यू को लिखना है, साइन है तो साइन के टर्म में लिख लिए। अब साइन साइन इक्वेट करिए दोनों तरफ, साइन साइन इक्वेट हो गया, बराबर हो गया, तो ए प्लस बी जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। फिर उसी तरह से सेकेंड हमको ये चीज़ दिया हुआ था। अब √3/2 है तो देखना है कि कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो वो 30 डिग्री का होता है, उसको लिख लिए। फिर इक्वेट करने के बाद कॉस कॉस हो गया, फिर ए माइनस बी जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो है आपको ए और आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा। इस रूल से इसको बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि उदाहरण द्वारा सिद्ध करने के लिए। कुछ भी आपको यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ए का वैल्यू क्या लेना है और बी का वैल्यू लेना है। इसीलिए यहाँ पे आपको बोल दिया है कि उदाहरण द्वारा ये करिए। तो उदाहरण के लिए इसको, इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे, लेट मान लेना है आपको कि मान लीजिएगा ए जो हो गया 60 डिग्री, बी जो हो गया 30 डिग्री। आप कुछ भी, सपोज ए अगर आप 90 तो इसको कुछ 30 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, कुछ भी आपको एंगल ले करके इस तरह से, मतलब कि यहाँ पे आपको एंगल मानना पड़ेगा चूँकि दिया हुआ नहीं है। आप यहाँ पे ऐसा सोचेंगे कि इस तरह से है, कॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए हो जाएगा, फिर प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया कॉस, और बी गुना करेंगे कॉस बी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चूँकि हम बताए थे कि अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कॉस गुना थीटा, ठीक ना। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो यहाँ पे हम क्या किए कि मान लिए कि ए 60 डिग्री है और बी जो है 30 डिग्री है। इसके बाद आप देखिए बनाते हैं, हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव दैट कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए माइनस कॉस बी। लीजिए यहाँ से फ्रॉम LHS, ये बराबर नहीं होगा, LHS में है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए आपने माना है 60 और बी आपने माना है 30। कॉस 60 में 30 घटाइएगा, 30 डिग्री होगा, और कॉस 30 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका √3/2। LHS ये आया। अब इसी प्रोसेस से आप RHS बनाइए। RHS आपका हो गया कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस ए का वैल्यू जो है आप 60 लिए हैं, 60 रखिए, माइनस, फिर कॉस बी, बी आपका 30 हो गया, 30 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, 2 हो जाएगा, 1 माइनस √3। आप देख सकते हैं कि LHS में आपका वैल्यू √3/2 आया था और इधर आपका वैल्यू आ रहा है 1 माइनस √3/2। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हैंस आपका LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल नहीं है। सिंपल है। अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन एक और।
ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए एक समकोण त्रिभुज बोल दिया, एक समकोण बना लीजिए और त्रिभुज का नाम ABC है, समकोण है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समकोण यानी 90 डिग्री बन रहा है। तो अभी नाम नहीं लिख देना है। यहाँ पे कर्ण बोल रहा है कि AC है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण का नाम AC है। अगर A यहाँ तो C यहाँ लिखना पड़ेगा, या C यहाँ तो A यहाँ लिखना पड़ेगा। A और C का प्लेस यहीं होगा। तो B को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कर्ण दिया हुआ है आपको कितना 10, और बोल रहा है A जो है ये 60 डिग्री है। ये A जो है ये आपका 60 डिग्री है। तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करिए। अन्य भुजा आपका बच रहा है AB और BC। अब देखिए थीटा अगर यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा, इसके सामने वाला ये 90 डिग्री के सामने वाला H हो जाएगा, जो बचा वो आपका B हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपको दो साइड दिया हुआ रहता है तो आप पाइथागोरस का हेल्प ले करके आप तीसरी चीज़ को निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, सिर्फ कर्ण दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए आपको यहाँ पे ये A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसके हेल्प से देखिए कैसे बनाएंगे। हमको करना क्या है यहाँ पे कि H दिया हुआ है। सपोज मान लीजिए आप पहले P निकालना चाहते हैं, तो P और H आप सोचिए, P और H में जो होता है किस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का फार्मूला होता है। तो P और H में जो फार्मूला होता है वो साइन थीटा का होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, तो इसीलिए साइन थीटा यहाँ पे मेरा 60 है, 60 लिख लिए। इसके सामने P यानी कि BC और H AC। अब साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि √3/2 होता है, तो √3/2। BC को BC रहने दीजिए और AC आपको 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 2BC 10 गुना √3 करिएगा 10√3 हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा 10√3/2, कटा दीजिए 5 हो गया, तो 5√3, ये BC निकल गया। यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करना है कि साइन क्यों अप्लाई किए। देखिए एक जो चीज़ दिया हुआ है वो रखना है आपको H, और एक P निकालना था, तो P और H का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ठीक ना। अब मान लीजिए आप पहले B निकालना चाहते हैं, H को तो लेना ही है जो चीज़ दिया हुआ है, तो B और H में फार्मूला किसका होता है, तो कॉस का होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू आप B/H लिख सकते हैं। कॉस चाहे तो आप सेक भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बनेगा, क्योंकि सेक लेंगे तो फार्मूला सिर्फ H/B हो जाएगा, जो आपको सहूलियत हो। थीटा आपका 60 है, 60 लिख लीजिए। B के प्लेस पे आप AB लिखेंगे, और H आपका जो है वो आपका AC है, उसको लिख लीजिए। cos 60 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 बराबर AB, ये B आप निकालना ही चाह रहे हैं, इसको रहने दीजिए, और H आपको दिया हुआ है 10, इसको लिख लेते हैं, इसको आप AB ही रहने दीजिए। फिर इंटू करेंगे तो 2AB हो जाएगा ये, और 10 × 1 करेंगे 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो AB बराबर हो जाएगा आपका 10/2, दैट मीन्स AB आपका हो गया 5। इस रूल से इसको करना है, इस तरह से करना है। हालांकि इस पे जो है स्पेशल हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 9.1, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे 5 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से करना है इसको। तो 8.2 से रिलेटेड जितना एग्जाम्पल बन सकता था लगभग सारे टाइप का हम करा दिए हैं। आपको किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका भी आप लोग को सुझाव देना है, अपनी राय देना है। और आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि आपको हम जो भी वीडियो डालें वो आपको सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।